राजस्थान में 8 जून से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने इसे मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 का नाम दिया है। अनलॉक कम मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जा सकता है। दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में देर रात हुई मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रियों ने बाजार खोलने का समय बढ़ाने का सुझाव दिया। अब मुख्यमंत्री गाइडलाइन को मंजूरी देंगे। नई गाइडलाइन आज जारी हो सकती है। प्रदेश में 23 मई को जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन 8 जून सुबह 5 बजे समाप्त हो रही है। अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खोलने का समय बढ़ाने की दी जा सकती है। सभी तरह की दुकानें खोलने का समय 4 बजे तक किया जा सकता है। अभी बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे तक ही है। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को चलाने के लिए और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पाबंदियां जारी रह सकती हैं। शादी समारोह पर 30 जून तक पहले से ही पाबंदी का प्रावधान रहेगा। राजस्थान में कोरोना रोकथाम की गाइडलाइन के तहत वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, जो मंगलवार सुबह तक जारी रहेगा। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार, किशनपुर बाजार, छोटी चौपड़ पर वाहनों की आवाजाही कम नजर आ रही है। दुकानें भी छूट के समय के बाद बंद हो जाती हैं। गाइडलाइन का पालन करवाने को लेकर पुलिस सख्त है और वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, वीकेंड कर्फ्यू है, पिछले कुछ दिनों के जो अनुभव रखे हैं और अब जबकि इंतजार किया जा रहा है कि अनलॉक फेज 2 शुरू हो और आज शाम तक संभावित तौर पर इसकी जो घोषणा है वो भी कर दी जाएगी, लेकिन कल सुबह 5 बजे के बाद क्या बाजार की शक्ल रहने वाली है, इसको लेकर लोगों में किस तरह की उत्सुकता है और उससे ठीक पहले नियमों की पालना को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम नियमों की पालना की बात करें तो लोगों के द्वारा यहाँ पर नियमों की जो पालना है डॉक्टर प्रभात, वो की जा रही है और हम ये मान सकते हैं कि इसी का ये नतीजा है कि इसके चलते जो यहाँ पर कुछ हद तक जो आंकड़ा कम हुआ है उसकी वजह हम इसी को यहाँ पर मान सकते हैं कि पहले यहाँ पर जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया, उसके बाद इसको रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया और पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया। हालांकि अब चूंकि यहाँ पर आंकड़े कम हो रहे हैं डॉक्टर प्रभात, और न सिर्फ हम ये कहेंगे कि शहरों में आंकड़े कम हुए हैं, डेथ भी जो है, हालांकि एक भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है लेकिन उसके आंकड़े में भी कमी आई है। पहले जहाँ पर 50% ही सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड खाली थे, अब हम कहेंगे कि लगभग 90% जो सामान्य बेड हैं अस्पतालों में वो खाली हो चुके हैं। और उसके अलावा अब जो आईसीयू बेड्स है वो भी यहाँ पर हम कहेंगे एक तरीके से उनकी भी अब जो किल्लत थी वो यहाँ पर दूर होने लगी है। और न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर कम हो रहा है। और इसीलिए 8 जून की जो तारीख मुकर्रर की गई थी कि लॉकडाउन तब तक है। हालांकि इससे पहले ही हम जानते हैं डॉक्टर प्रभात की यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से सरकार ने छूट दे दी थी। तो अब जबकि 8 जून यहाँ पर नजदीक आ रही है तो ये लोगों में काफी उत्सुकता है, क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से भी लोग यहाँ पर काफी परेशान हो चुके हैं, खासकर जो दुकानदार है वो यहाँ पर काफी प्रभावित हुए हैं। और रोटेशन पूरा ही प्रभावित होता है जब कोई एक चीज बंद हो जाती है तो उससे जुड़े हुए तमाम जो कामगार होते हैं, जो सामान की सप्लाई करने वाले होते हैं, जो लोडिंग वाले होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान की सप्लाई करते हैं, तो सभी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो बेहद यहाँ पर जो व्यापार प्रभावित हुआ है, लोग काफी परेशान हुए हैं। और किल्लत भी हम कहेंगे कि लोगों के घरों में यहाँ पर कुछ जो चीजें हैं उनकी होने लगी है। लोग सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी चीज है कि ठीक है लॉकडाउन खुलेगा तब हम लेंगे, किसी को कूलर लेना है, किसी को एसी लेना है, किसी को पंखा लेना है, या फिर और जो जरूरत का सामान होता है, तो लोगों में परेशानी वाकई बढ़ रही है। इसलिए कहा जा रहा है, माना जा रहा है संभावित तौर पर कि ये शाम को 5 बजे तक हो सकता है संभावित तौर पर शायद इसको बाजार को खोला जाए डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल सुदर्शन, लेकिन इस बीच विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर जो ये लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है इसकी अगर सख्ती से पालना की जाए, नियमों का सही तरीके से पालना करते हुए जनता गंभीरता से अगर इस पूरे मामले को ले, उन कोरोना गाइडलाइन को ले, तो जो तीसरी लहर संभावित है उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए
पालना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपको नहीं लगता कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू हो भी जाती है तो लोगों को अपने स्तर पर अब सावधानी को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम उस संभावित तीसरी लहर को या तो एक तरह से आने से पहले ही खत्म कर दें, या फिर वो अगर आए तो इतने माइल्ड स्टेज में आए कि हमारे बच्चों के लिए खतरा ना हो। जी, बिल्कुल देखिए, कुछ बातें इस तरह की भी उठी थी जब ये कहा गया कि लॉकडाउन ही यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो एक वर्ग के द्वारा एक राय ये भी आई थी वहाँ पर कि लॉकडाउन नहीं किया जाए, सब कुछ खुला रखा जाए और लोग जो है वो गाइडलाइन की पालन जो करेंगे, जो समझदार होंगे, वो यहाँ पर संक्रमित होने से बच जाएंगे और जो लापरवाही करेंगे वो उनकी जो सुरक्षा है वो अपने हाथ में रहेगी। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि जो लोग लापरवाही करते हैं उनकी भी सुरक्षा की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह से कोई भी वहाँ पर संक्रमित नहीं होने दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि आप तो सब कुछ यहाँ पर खुला रखिए, जो लोग नियमों की पालना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क सैनिटाइज का पालन करेंगे, खुद को ही वो सेफ रखेंगे, वो बच जाएंगे और जो लापरवाही करेंगे वो उनकी जान उनके हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया और आंकड़ा कम हुआ। इसमें एक बात और ये है कि ये भी कहा जा रहा था जब अब फेजेस में, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर खुला हुआ है और लोगों की आवाजाही यहाँ पर चल रही है। हालांकि हमको मालूम है कि सोमवार आज भी लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है, सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा। लेकिन जो बीते दिनों में खोला गया, लोगों की हमने आवाजाही भी देखी, लेकिन आंकड़ा नहीं बढ़ा। डॉक्टर प्रभात जो कह रहे थे कि आंकड़ा हो सकता है बढ़ जाए, आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा जो है ये यहाँ पर नहीं बढ़ा। तो ये माना जा सकता है कि अब शायद जो पीक था वो यहाँ पर चला गया है और जो डिक्रीज है आंकड़ों का, डिप्लीकेशन, वो लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये समझनी होगी कि इंग्लैंड में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर प्रभात, वहाँ पर बीते एक हफ्ते में 49% कोरोना के केसेस बढ़े हैं, जहाँ पर खोल दिया गया था सब कुछ और तमाम तरह की चीजें। नया वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, इस बारे में जो है अभी पुख्ता वहाँ पर जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि वहाँ पर 49%, लगभग 50% ये मामला हो जाता है तो वो वहाँ पर आंकड़ा इंक्रीज हुआ है। और जब वहाँ पर कोई लहर आती है तो उसको भारत में पहुंचने में लगभग 45 दिन यानी कि 1.5 महीने का समय वहाँ पर लगता है। तो ये एक अलार्मिंग स्टेज है कि वहाँ पर 50% आंकड़ा, लगभग 49-50 लगभग समान ही है। तो 49% वहाँ पर आंकड़ा बढ़ा है और 1.5 महीने का समय लगता है वहाँ से यहाँ पर जो नया वेरिएंट होता है उसको पहुँचने में। जी डॉक्टर फवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन को हमको बहुत केयरली हैंडल करना होगा, और अगर इसको हैंडल नहीं किया जा सका तो आने वाली पीढ़ी जो है, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा आसान अभी फ़िलहाल शिकार कही जा रही है, हमारे बच्चे, उन बच्चों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि चाहे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन जो नियम कायदे तय कर रखे हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए, वरना आने वाले वक्त में जिस तरह के मामले दूसरे देशों में सामने आए हैं, हो सकता है कि उनका 45 दिन बाद असर हमारे देश में भी नजर आए। सावधानी ज़रूरी है, नियमों का पालन अभी भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जयपुर में भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ रहा है और जयपुर के सिंधी कैंप, पोलो विक्ट्री और गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा पर लोगों की आवाजाही कम नजर आ रही है। पुलिस वाहन चालकों से पूछताछ भी कर रही है और बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं।